सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस पाठ पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद चर्चा करने के बाद आपको बताएंगे पाठ के अंत में इन जो प्रश्न आए हुए हैं और पाठ के मध्य में भी आए हुए हैं, इनके सही प्रश्नों को उत्तर जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भाग 1 इतिहास है, हमारे अतीत भाग 1 है और इसके बाद अध्याय 1 हम जैसा कि चर्चा किए हैं कब, कहाँ और कैसे। और पाठ्य पुस्तक के जो अंदर के प्रश्न आए हुए हैं जैसे यहाँ देख सकते हैं, और यह पेज 3 का है। पेज 3 में देखिए बता रहा है, पेज 3 में बता रहा है कि आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। यानी प्रश्न क्या है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है अपने रिश्तेदारों मित्रों से मिलने के लिए, दूसरा काम के लिए, तीसरा व्यापार के लिए, चौथा पर्यटन करने के लिए, सैर करने के लिए। अगला प्रश्न है जो 5 पेज में आया हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? ये NCERT 5 पेज में दिखाया गया है। इसका जो उत्तर है यहाँ देख सकते हैं, कठोर सतह पर लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी काफ़ी लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि कागज़ में ऐसा नहीं हो सकता नहीं, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते हैं। दूसरा, हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तीसरा, कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य है, जिसे लिखने में अधिक समय लगता है। प्रश्न क्रमांक जो ये 3 नंबर का, ये पेज आपके 6 पेज में आया हुआ है आपकी बुक में। और प्रश्न है क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो यहाँ देख सकते हैं पुरातत्वविदों को कपड़े के बहुत कम अवशेष मिलते हैं, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था जो लंबे समय के साथ सड़ जाते थे। आगे ने बात पत्थर में लिखे गई बात हमेशा चलती है, लेकिन जो भी हैं कपड़े हैं, कागज़ हैं, ये ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। कुछ इतिहास की तिथियां हैं, ये जो पेज आप 8 नंबर पर दिया हुआ है, अंग्रेजी में BC, इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 9 पेज का है, ये चित्र दिखाए गए हैं। इनको देखने के बाद फिर से यहाँ प्रश्न आ जाता है और प्रश्न नंबर 1 देख सकते हैं आप यहाँ। मिस्र के रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थरों पर लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में उत्तीर्ण किए गए हैं? यानी उत्तर है मिस्र में उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थरों पर लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों पर में उत्तीर्ण किए गए। दूसरा, शेर का चिन्ह किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो यल के लिए, यहाँ दिखाए यल के लिए। ठीक। इसके बाद तीसरा प्रश्न है चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त होता है? तो ए के लिए प्रयुक्त होता है। फिर इसके बाद कल्पना करना है, तुम्हें एक पुरातत्ववेत्ता का साक्षात्कार लेना है। तो टोटल तो इसका देख लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न हैं जो पाठ्य पुस्तक से आए हुए हैं और आपको है आओ यहाँ याद करो। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न दिखाया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। ये उत्तर है नर्मदा घाटी, शिकार तथा संग्रहण मगध है, पहला बड़ा राज्य है। और इसके बाद तीसरा, गारो की पहाड़ियाँ आपको आरंभिक कृषि से लगाना है, कृषि तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर, और गंगा घाटी को आप लिख देना है 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आया है पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताना है। ये पांडुलिपि किसे कहते हैं और अभिलेख किसे कहते हैं? ध्यान देना है आपको। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी? यानी किसी पर लिखी जाती थी, चाहे ताड़पत्र हो चाहे भोजपत्र हो। जबकि अभिलेखों को पत्थर धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्तीर्ण की जाती थी। किसे कहेंगे अभिलेख? जो पत्थर पर लिखे जाते हैं, जो दीर्घ समय तक चलते हैं, और कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं, ये धातुओं पर लिखे जाते थे। इसके बाद है अगले प्रश्न है जिसका नाम है आओ चर्चा करें। इसमें दिखाया गया है प्रश्न क्रमांक 3 है रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों
चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। प्रश्न क्रमांक चौथा, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हुई हैं? तो देखिए, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं जैसे सिक्के हो गए, हथियार है, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियां हैं, औजार, हड्डियां, पत्थरों तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। अब पत्थर से बनी वस्तु कौन सी हो जाएंगी? इमारतें, हथियार, औजार और मूर्तियां। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पर साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? उस साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों के विवरण नहीं रखते थे, इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसा नंबर 1 है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्व नहीं मानते थे कि उनका विवरण तैयार किया जा सके। ठीक है, आम आदमी की बात है। दूसरा है, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी नहीं थे। तीसरा कारण है, यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्तीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला होता हो। प्रश्न क्रमांक 6 दिखाया गया है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले, यानी अंतर का पता चले, ऐसे कोई आपको बताना है। तो देखिए, उत्तर हम यहाँ पर बता रहे हैं, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था। दूसरा है, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आओ करके देखें, प्रश्न है, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है और इसमें दिखाया गया है प्रश्न 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार क स्त्री, ख पुरुष, ग स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं? तो चलिए अब हम यहाँ पर दिखाए गए शिल्प, यहाँ पर स्त्री, यहाँ पुरुष, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों के बारे में करेंगे। हस्तशिल्प के लिए स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। भवन निर्माण में पुरुष ही अधिकांशतः करते हैं, लेकिन कहीं कहीं यहाँ स्त्रियाँ भी काम करती हैं। तो अधिकांश से ध्यान दीजिएगा कि 99% पुरुष ही काम करते हैं। मूर्ति शिल्प का है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। काष्ठ शिल्प है, पुरुष करते हैं। और चर्म शिल्प है, सिर्फ पुरुष इस कार्य पर लगे रहते हैं। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न क्रमांक यहाँ 8 दिखाया गया है, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थीं? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? उत्तर, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती है, जैसा धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर। दूसरा, राजाओं के जीवन पर। तीसरा, औषधियों तथा विज्ञान पर। चौथा थी महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। कुछ और भी प्रश्न आए हुए हैं, आप इनको भी देखना चाहें देख सकते हैं। बहुविकल्प की प्रश्न है ये। सबसे पहले, स्त्री पुरुष ने कब गेहूँ जैसी फसलों को उगाया आरंभ किया था? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व ये ऐसा काम किया था। दूसरा है, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? तो विंध्य के उत्तर में। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता था? उपरोक्तों में से कोई नहीं है, और इसका उत्तर हो जाएगा गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र। यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया था? इंडिया। ऋग्वेद कब लिखा गया था? 350 वर्ष पूर्व लिखा गया था। और इसके बाद अगला प्रश्न है ये, लगभग 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे? तो यहाँ सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास। और 7 नंबर है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आम लोगों के द्वारा। तो दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।